नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट था हमारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उसकी करप्शन से मुतल्लिक, और वो बड़ा मशहूर हुआ और उस पर बड़ी बहस हुई। लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ लोगों ने उसको कुरेदा और पता भी चला कि इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन आज मैं आपको उसकी पूरे बैकग्राउंड की तफसीर आपके सामने तस्वीर रखता हूँ कि वो बैकग्राउंड असल में क्या था, क्यों ये ट्वीट करना पड़ा, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बाद में उनको क्या मैसेज मिला और उन पर क्या गुजर रही है। तो सबसे पहले तो देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट था वो हमने बड़ा उसको, जैसे ही हमने ट्वीट पढ़ा और फौरी तौर पे तो हर कोई उसकी बैकग्राउंड पे नहीं जा सका, तो हमने उसको बड़ा एक दलेराना ट्वीट समझा और हमने वाह की। सब लोगों ने उस पर बड़ा एक उनके लिए एक था कि ख्वाजा साहब बड़े दलेर आदमी हैं। ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कौन बोलता है, और ब्यूरोक्रेसी तो इस मुल्क की असल में जान है, जिसके वो मतलब इन्होंने तो पूरा सिस्टम जो है वो संभाला हुआ है। तो इसके ख़िलाफ़ इतना डेयरिंग किस्म का जुर्रतमंदाना ट्वीट करना और उनकी करप्शन को इस तरीके से आश्कार करना, और फिर जब कोई बंदा हुकूमत में हो और वो बहुत अहम मिनिस्टर हो और पार्टी में यानी कि मुस्लिम लीग नून में उसकी बड़ी आला पोजीशन हो, तो वो बंदा ये बात कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है कि ये खुद हुक्मरान होते हुए हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना तो बड़ा अप्रिशिएटेबल हुआ। लेकिन जब उसकी बैकग्राउंड में गए तो पता ये चला कि ये असल में उनको कोई गुस्सा था, और वो गुस्सा ये था कि एक एडीसी जो उनके हलके में यानी कि सियालकोट में लगा हुआ था, तो एडीसीआर उसको वैसे कहते हैं, तो ये बेसिकली एक सीनियर एसी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर सीनियर होता है, और उसको रेवेन्यू के इख्तियारात होते हैं। तो ये वो बंदा इकबाल सुंगेड़ा, और ये उनका आरओ भी रहा था, यानी कि जब उनका इलेक्शन हुआ तो उसमें उनका जो इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला एक अफसर होता है वो यही थे। तो उसके बाद ये 3 साल से ये वहाँ थे। अब उनकी गिरफ्तारी होती है जो एंटी करप्शन है उसके ज़रिए, और उस गिरफ्तारी के बाद ये ट्वीट आता है। अब जब हमने बाकी लोगों ने भी इसको देखा और उसमें ख़बरें भी आपने देखी होंगी कि मरियम नवाज़ ने दरअसल जो पॉलिसी रखी हुई है, ये ख़बर बाकायदा छपी एक मौक़र अखबार में, बहुत बड़े अखबार में, कि मरियम नवाज़ की एक पॉलिसी है कि वो किसी की मुदाखलत नहीं पसंद करती ब्यूरोक्रेसी में के तकर्रुर तबादले में, और उन्होंने एक फेयर सिस्टम रखा हुआ है। और उसमें चूँकि ये बंदा जो है ये तब्दील कर दिया गया, ख्वाजा आसिफ के हल्के में है और सियालकोट में है, तो उस पर ख्वाजा साहब नाराज़ हो गए। ये कहानी इतनी सादा नहीं है। असल में इसके पीछे ये कहानी है कि ये बंदा जो है ये एक तो 3 साल से यहाँ पे अपॉइंटेड था, और इतनी लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स कम ही मिलती हैं, लोगों को आगे पीछे किया जाता है। अब इनको जब हटाने के लिए एक दफ़ा राब्ता हुआ और इनको बात की गई, तो ख्वाजा साहब ने उस पर अच्छा खासा रिएक्ट किया, और वो जो रिएक्ट किया उसमें एक धमकी भी थी जो इस सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसको, और उसमें उन्हें कहा गया कि ये ख़बरदार इसकी तरफ मत आना। तो खैर उस पर अब हुआ ये कि ये तो सारी चीज़ें तो चल रही थी, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो थी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उस बंदे के बारे में, उसके करप्शन के हवाले से। अब ये रिपोर्ट्स जो थी वो जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसमें तो चल रही थी, यानी कि जो हेड होता है ब्यूरोक्रेसी का उसके पास भी आई थी, और फिर उसके बाद फिर उसको सीएम के पास भी भेज दिया गया। तो जब उनको ये पता चला कि ख्वाजा साहब इस पर खासे नाराज़ हैं कि उनको किसी तरह इनकी पोस्टिंग की जाए, इनको पोस्ट आउट किया जाए, तो सीएम ने कहा कि ठीक है बस रहने दें, ना छेड़ें। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है सियालकोट में, और वो हैं जो बैट्स बनाते हैं और दुनिया के बेहतरीन बैट्स बनाते हैं, मैं नाम नहीं लेता। वो लोग बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े असर सूख वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि नवाज शरीफ का और बैट का एक ताल्लुक़ रहा है, ये क्रिकेट के बैट का आपस में, मतलब माजी में। तो नवाज शरीफ साहब क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो क्रिकेट के दीवाने हैं, उस बैट के भी दीवाने होंगे। तो वो जो लोग हैं जो ये बैट बनाते हैं वो सोसाइटी बना रहे थे, तो उनके साथ इस भाई इकबाल सुंगेड़े के मामला थे, तो वो इससे तंग थे। वो अब रास्ता ढूंढ रहे थे, उन्हें मीनवाइल एक रास्ता मिल जाता है
जो रायविंड के इमाम मस्जिद हैं उनके ज़रिए वो पहुंच जाते हैं मियां नवाज शरीफ के पास, और मियां नवाज शरीफ को वो सारी स्टोरी बयान कर देते हैं। उनके सामने वो सारी वीडियोस चला देते हैं कि किस तरीके से जो है वो महंगी घड़ियाँ ली जा रही हैं, महंगी तरीन घड़ियाँ उनके तोहफे लिए जा रहे हैं और मुसलसल लिए जा रहे हैं, एक दफ़ा नहीं, मतलब मुसलसल है। और फिर ये कि पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सारे सबूत मियां नवाज शरीफ ने जब खुद देखे, और फिर जाहिर है कि वो पार्टी भी बहुत बड़ी थी, तो जिस रेफरेंस से आए वो भी उनके लिए बड़ा मोहतरम था, तो उन्होंने फिर 2 कॉल की। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कॉल की कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो ख्वाजा साहब हैं उनका ये बंदा है, और दूसरी उन्होंने फिर कॉल सीएम को की, मरियम नवाज़ को। तो उन्होंने फिर वो रिकॉर्ड लेके मियां साहब के पास पहुंच गई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है ये सारा कुछ, और चूंकि ख्वाजा साहब इस पर नाराज़ हो रहे थे तो मैंने रोक दिया था। तो फिर मियां साहब ने वहाँ पे कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, इसको रोका नहीं जा सकता, इस पे आंखें नहीं बंद की जा सकती, इसलिए आप एक्शन लें। तो उस पर फिर एक्शन लिया गया। अब जो एक्शन अभी तक जो है, अब हमें जो लेटेस्ट मिली है वो भी अभी तक हाफ हार्टेड है, यानी कि वो भी अभी अधूरा एक्शन है कि उसको गिरफ्तार ज़रूर किया गया, रिकवरीज भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक कैसी बात है कि वो कागज़ों में मुअत्तल नहीं है। ना ही उनको रिलीव किया है हुकूमत पंजाब ने एज ADCR, उसको रिलीव नहीं किया, उसको कहीं और रिपोर्ट करने का नहीं कहा गया, ना ही वो मुअत्तल है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो एज इट इज़ है, यानी कि वो ADCR है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है और सब कुछ हुआ है, उस पर उसके जो भाई बंद हैं वो भी आ गए हैं, उन्होंने उन पे होने वाले तशद्दुद की मजम्मत भी की है। अगर किसी पे तशद्दुद हुआ है तो गलत हुआ है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन उनसे जो अब तक चीज़ें जो रिकवर हुई हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद वो उससे बच ना पाएँ। और अब जो ख्वाजा साहब हैं उनकी एक मुलाकात हुई फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ, तो नवाज शरीफ के बड़े पुराने दोस्त हैं, ये दोस्त हैं आपस में, मतलब उनका दोस्ती का ताल्लुक़ है, और जाहिर है कि न्याज़मंदी का भी ताल्लुक़ है, वो पार्टी में भी हैं और बड़े पुराने कारकुन हैं और बड़े पुराने लीडर हैं। लेकिन ये है कि इस पर फिर मियां नवाज शरीफ ने भी उनको कहा कि ख्वाजा साहब देखें, ये चीज़ें इस तरह से जब सामने आ जाती हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर मतलब ये है कि लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये अकेला ही वो तो नहीं कर रहा था, कोई शायद कोई इधर उधर कोई और भी कोई हिस्सेदारी कुछ ऐसा इशू था, तो ऐसे ही तो गुस्सा है, ये जो खफगी है ये ऐसे तो नहीं हुई। तो ये है असल में इसके पीछे कहानी, और ख्वाजा साहब के लिए अब ख़ासी मुश्किल बन गई है कि वो इसको किस तरह से लेके आगे मंतकी अंजाम क्या है इसका होता है। और ख्वाजा साहब जिस लेवल पे चले गए हैं तो उसके बाद फिर इस्तीफ़ा तो खैर मुश्किल ही है, लेकिन ये है कि ख्वाजा साहब ख़ासे मुश्किल में रहेंगे, और शायद अब ब्यूरोक्रेसी भी हल्का हल्का, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों की तरह रिएक्ट नहीं करती, बड़े धीमे सुरों में करती है, तो वो भी हल्का हल्का इंतकाम की तरफ ज़रूर आएगी। तो ये थी इसमें अपडेट। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।